प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो, जो बल आप में शुरू से था। सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी
महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। परेशानी के विचार आते, दुख के विचार आते हैं, कोई घटना होती है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई कार्य अटक गया है, नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान होने की खबर मिल रही है। ऐसे टाइम पर कैसे आपको उम्मीद का दिया जलाए रखना है, और क्यों जलाए रखना है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी ताकत आपको पता है तो आप ये जलाए रखोगे, ताकत पता नहीं है तो उपेक्षा करोगे। उम्मीद को छोटा समझकर छोटा मत समझो। नेवर अंडर एस्टिमेट उम्मीद। लोगों को उसे संभालना आना चाहिए। ये ट्रेनिंग है, ये स्किल है। दिया बुझता है तो कैसे आप हाथ दोनों तरफ रखते हो। जिनको मालूम है एग्जैक्टली हाथ किस तरफ से, हवा की दिशा, हाथ की दिशा कैसे होनी चाहिए, वे उम्मीद को संभाल सकते हैं। उनको इम्पोर्टेंस मालूम है। ये बात अपने जीवन में लागू करनी है। विश्वासवाणी क्या है? ईश्वरीय विचारों को जब इंसान शब्द देता है तब वे विश्वासवाणी बनते हैं। ईश्वरीय विचार भी हमारे द्वारा पास होते हैं, व्यक्ति के विचार भी पास होते हैं। हम व्यक्ति के विचारों को अपनी आवाज देते हैं। जब व्यक्ति के विचारों को आवाज मिलती है तो वो घातक वाणी है, विश्वासघातक वाणी है। जब ईश्वर के विचारों को इंसान आवाज देता है तब वह विश्वासवाणी है। ईश्वर की वाणी, ईश्वर ने इंसान के लिए क्या सोचा है, ईश्वर के लिए इंसान सबसे उत्कृष्ट निर्मिति है ईश्वर की, ये ईश्वर सोचता है। और आपने उसको शब्द दिए कि मैं ईश्वर की उत्कृष्ट पैदाश हूँ, निर्मिति हूँ। जब आप ये दोहराते हो ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, तब उसको वाणी मिलती है। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, मुझे स्वस्थ शरीरों में गिना जाए, विश्वसनीय शरीरों में गिना जाए। मेरा शरीर विश्वसनीय शरीरों में गिना जाएगा, स्वस्थ शरीरों में गिना जाएगा। जाना चाहिए, जा रहा है, हो रहा है, हो चुका है। जब आप ऐसे शब्द बोलते हो, वाणी देते हो, ये होती है विश्वासवाणी। विश्वासवाणी क्या है? ईश्वरीय विचारों को जब इंसान शब्द देता है तब वे विश्वासवाणी बनते हैं। विश्वासवाणी दवा है, ये मुंह से पीनी नहीं है, ये मुंह से बनती है। ईश्वरीय विचारों को शब्द इंसान ने देने हैं। इंसान को बनाया ही किस लिए गया है? ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति के लिए। ईश्वर क्या देखना चाहता है इंसान के साथ? प्रेम, आनंद, मौन की उच्चतम संभावना, विश्वास, आश्चर्य, सराहना ईश्वर देखना चाहता है। तो एक है आंतरिक विश्वास, दूसरा बाहरी स्वभाव, तीसरा हुनर। कौन सा हुनर उन लोगों के पास था जिस वजह से लोगों ने उनको आदर दिया? चाहे वे काले थे, चाहे वे ठिंगने थे, चाहे वो पतले थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने संसार में करके दिखाया। तो सबसे पहले विश्वास। विश्वास नहीं है तो वो हुनर वाले लोग भी देखे गए हैं। बहुत अच्छा अच्छा हुनर रखने वाले भी लोग सफल नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है क्योंकि अंदर विश्वास नहीं है। अच्छे स्वभाव के लोग दुख भुगत रहे हैं क्योंकि अंदर विश्वास नहीं है। अंदर विश्वास है कि मेरा सब फायदा ही उठाते हैं, मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले है आंतरिक विश्वास। जिस परिणाम पर आप अंतर मन से विश्वास करते हो वो परिणाम चमत्कार का रूप तक ले सकता है। आज तक जो चमत्कार हुए हैं विश्व में, वे कैसे हुए हैं? ये विश्वास की ताकत से हुए हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।